मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। उम्मीद है आप पूरा तैयार होकर जबरदस्त होके आए हुए हैं आज। और आज हम सही मायने में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे जो पढ़ाया वो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में केवल सक्सेसिव बात को समझाया कि सक्सेसिव का अर्थ क्या होता है, उसी से डिक्रीज होता है, उसी से इंक्रीज होता है, वहां तक की सारी कहानी समझाई। लेकिन आज मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं प्रॉपर कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। उम्मीद है आप तैयार हैं। आज कोई कमेंटबाजी नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधी पढ़ाई पे चर्चा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। चल के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट सच मायने में सीख रहे हैं कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखो दोस्तों, मान लीजिए आपने एक शब्द सुना होगा, मूलधन। जो धन मूल रहता है, मतलब जो ओरिजिनल रहता है, इसी को हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल। मूलधन यानी प्रिंसिपल। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल होता क्या है वो बात समझिए। मूलधन का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो आपने इनिशियली किसी चीज पे इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 10%। 10% की रेट से इन्वेस्ट किया है, और आपने 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। सबसे पहले तो एक सब समझिए कि रेट क्या होता है, या रेट परसेंट क्या होता है, जिसे मैं R% कहता हूं। और बहुत बार आप देखेंगे यहां लिखा रहता है PA, पर एनम। क्या लिखा रहता है मेरे प्यारे बच्चों? पर एनम। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो समझिए। इसका मतलब होता है 100 रुपए पर, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी। रेट जो होती है वो हमेशा ही 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज होती है। वो ना तो कंपाउंड होती है ना सिंपल होती है ना। रेट का एक सिंपल मतलब है, R% का मतलब है 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज R रुपए, बस इतना मतलब है। तो इसे हम कहते हैं दर प्रतिशत। हिंदी में से बोलते हैं दर प्रतिशत। हिंदी इंग्लिश वाले सारे ध्यान से सीखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी कमेंटबाजी पे आप फोकस नहीं करना, ना मुझे इधर उधर का कोई कमेंट करना कि मैं इधर से आपको पढ़ाने में कोई संकोच करो। पूरी चीजें लगा के पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगली बात करते हैं टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। अब आपको दो चीजें कहेगा कि भैया ये बताइए, अगर ये रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट हो, यानी ब्याज चक्रवृद्धि हो। ब्याज साधारण भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, और ब्याज चक्रवृद्धि भी हो सकता है। चक्रवृद्धि भी हो सकता है। इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं, और इसी को मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इनका अर्थ मैं समझाने जा रहा हूं। पहले मैं सिखा रहा हूं आपको सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए 1,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 10%। अगर मैं साधारण ब्याज पे लगाऊंगा तो भैया पहला जो साल होगा, पहला पहला प्यार है, पहला जो साल होगा उसमें सीधा प्रिंसिपल पे 10% लगेगा, मतलब 100 रुपया ब्याज लगेगा। दूसरे साल भी रेट 10% है, तो मेरे दोस्त दूसरे साल भी रेट 10% है, तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 10%, वो भी प्रिंसिपल पे ही लगेगा, 1,000 रुपए पर ही लगेगा। वो भी 1,000 रुपए पर ही 10% ब्याज लगेगा। 1,000 का 10% 100 रुपए ब्याज लगेगा। यानी साधारण ब्याज में मेरे प्यारे जो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा, ओ मेरे लाला, हमेशा मूलधन पर, किस पर मेरे बच्चों? मूलधन पर, प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है।
कैलकुलेशन होती, इंटरेस्ट पर ही कैलकुलेशन होती, ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज। यानी 2 साल का अगर मैं साधारण ब्याज पूछूं तो आप कहेंगे कि सर 1000 रुपए पे 100 रुपए पहले साल था, 100 रुपए दूसरे साल, तो ये होगा 200 रुपए। यानी पहली चीज तो ये रहेगी सर कि दोनों ही सालों का जो साधारण ब्याज होगा वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट और ये वाला इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। साधारण ब्याज हमेशा ही मूलधन पर निकाला जाता है। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों यही सब बात अगर मैं आपको कहूं कि चक्रवर्ती ब्याज पे निकालो, तो मेरे दोस्त चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है उस बात पे समझिए कि ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट ना हो बल्कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगे। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया कहीं पर, तो चक्रवर्ती ब्याज होगा ना मेरे दोस्त, और रेट मान लीजिए 10% है पहले साल और दूसरे साल भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले साल 1000 का 10% निकालेंगे, क्या बना 100 रुपए। तो दूसरे साल मेरे लाला जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना वो 1000 पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो होगा 1000 प्लस 100, यानी प्रिंसिपल प्लस पहले साल का जो ब्याज है उस पे मूलधन जमा जो ब्याज है प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। किस रेट से लगेगा जी? लगेगा साहब 10% की रेट से। तो देखो भैया 1000 का 10% कितना हुआ? 100। बहुत सुंदर जी। और सर 100 का 10% कितना हुआ? 10। यानी मेरे प्यारे बच्चों पहले साल जो इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपए होगा, दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपए होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? ये 10 रुपए कहां से आया? मोदी जी की तरह के a प्लस बी के होल स्क्वायर में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस 2ab कहां से आया एक्स्ट्रा? तो ये जो 10 रुपए है मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स्ट्रा कहां से आया? तो आपको जवाब देना है कि सर जो पहले साल का ब्याज था ना उस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है कि भाई मूलधन पे ब्याज लगाओ और पहले जितने भी ब्याज हैं उन सारे ब्याजों पे ब्याज लगाओ। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड माने चक्रवर्ती यानी बढ़ते रहना, गति तेज होती रहेगी। हाँ है ना? अगर साधारण ब्याज है तो पहले साल 100 रुपए, तो दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100, चौथे साल भी 100। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आगे की कहानी समझिए। अगर मैं कहूं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर पहले साल था 100 रुपए का ब्याज, देखो 100 रुपए था, लेकिन दूसरे साल ब्याज था 100 जमा 10 110। 110 है ना? 100 जमा में 10, ये था दूसरा साल, ये था पहला साल, तो जोड़ोगे तो आएगा सर 210। ये होगा 2 साल का और 2 साल का, 2 साल का, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 साल का ब्याज। क्या मेरी बात से सहमत है? अरे हाँ है ना? मजा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे? बहुत बढ़िया। ये था 2 साल का ब्याज 210 रुपए। किसी भाई बहन को यहाँ तो कोई भी दिक्कत है तो खुल के मुझे बताओ। आप कहें ना जी मेरी बात समझ में आ गई, मुझे मजा भी आ गया पढ़ाई करने में, बढ़िया लगा। तो चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगा हुआ होता है। चक्रवर्ती ब्याज में हर 1 साल का इंटरेस्ट सेम नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है। सर फिर भी समझ नहीं आया? फिर भी समझ नहीं आया तो लाला ये समझ कि बता कि पहले साल का ब्याज कितना था? 100। दूसरे साल का ब्याज कितना था? 2 साल का नहीं, दूसरे साल का ब्याज कितना था? 110। अगर तू इसका रेशियो लेगा ना तो तुझे क्या समझ में आया? 10 से 11। यानी पहले साल 10 रुपए ब्याज है तो अगले साल 11 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें सेम नहीं होती, जो रेट होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। कहानी को और अच्छे से समझाता हूं। मैं स्टूडेंट होता तो मैं आपको ये कहता कि भाई रेट है 10%, प्रिंसिपल है कितना? 1000 रुपए। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। रेट कितनी है साहब? 10%। टाइम कितना है साहब? 2 साल। 10% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? 1/10। तो पहले साल कोई धन 10 से कितना हुआ जी? 11। दूसरे साल फिर यही धन 10 से कितना हुआ साहब? 11। तो 2 साल में कोई धन 100 से कितना हो गया साहब? 121। तो 2 साल में कोई धन 100 से 21 हो गया। 100 से 21 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना ब्याज बना? 21 का ब्याज बना। 21 का ब्याज बना है 100 पे, तो कितना परसेंट हुआ? 21%। 21% ब्याज हो गया। भाई देखो फिर से समझाता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था कि भैया
सक्सेसिव लगता है, पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल फिर 10 से 11 हुआ, जैसे हमने पढ़ा था सक्सेसिव में से। यानी 100 यूनिट अगर कोई चीज है तो 2 साल बाद 121 यूनिट हो जाएगी। मतलब अगर मूलधन प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट हो जाएगा 121 यूनिट, जबकि प्रिंसिपल 100 यूनिट नहीं है बेटे, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया। तो 100 यूनिट 1000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए। तो अगर कहें अमाउंट बताओ तो 121 गुना 10 यानी 1210 रुपए। यहां डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों 21 यूनिट। तो 1 यूनिट 10 है तो 21 गुना 10 210, यानी चक्रवर्ती ब्याज जो आया वो 210 रुपए है। अब मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं सवालों को इसी तरीके से करने जा रहा है जी। एक बच्चा कमेंट कर रहा है समझ में कम आ रहा है अनमोल, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रख, धीरे धीरे समझ में आएगा, पहली बार पढ़ रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 1 की चर्चा कर रहे हैं। टाइप 1 में क्या है कि हम बिल्कुल बेसिक ही सवाल आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो सक्सेसिव से आप तोड़ेंगे। जैसे आइए, आइए मेरे दोस्त, कहता है 7500 रुपए प्रिंसिपल है भैया, यहां लिखते हैं 7500 रुपए प्रिंसिपल है बाबू, बहुत सुंदर साहब। रेट है भैया कितनी 4%, बहुत सुंदर जी, गजबे गजबे ढा दिया। टाइम कितना है साहब 2 साल। कहता है चक्रवर्ती ब्याज निकाल के बताइए क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो बेटे दो के 3 तरीके 4 तरीके, सब तरीकों से सिखाऊंगा। अब मेरे अपने बच्चे हो आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा और फिर धीरे 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 आपको एक ऐसी स्टेज पर लेके आऊंगा जहां से आप एक तरीका पकड़ेंगे और उसी से सवाल कर जाएंगे, है ना। आइए, घबराइए मत कि इतने सारे तरीके। देखिए यार, अगर मुझे डिटेल करना है तो मैं कहूंगा साहब देखो 7500 रुपए है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है साहब 4%। बिल्कुल ठीक है, तो 7500 का 4% कितना हुआ सर 360 या 300, सर 300, सर पता नहीं कितना, तो करो क्या 7500 गुना में 4%, सर निकाला था तो ये आया 300, 4 5 20, 4 7 28 2 30, 300। तो यानी पहले साल का जो ब्याज बना 300 रुपए बना। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर आते हैं आगे। अब सर दूसरे साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा बाबू, 7500 पे भी होगा और साथ में 400 पे भी होगा ना। पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो पहले साल का ब्याज था 300, 300 पे भी होगा। इस पे भी होगा। अब इस पे भी मेरे प्यारे बच्चों 4% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो ये बताओ 7500 का 4% क्या बना 300। बिल्कुल ठीक है। और 300 का 4% कितना बना जी, भैया कैलकुलेट करना नहीं आ रहा क्योंकि हम ढक्कने जो ठहरे सर, 300 का 4% नहीं निकालना जा रहे हैं, तो 12 रुपए। बहुत बढ़िया। तो इन डिटेलवा करेंगे सर, तो पहले साल का इंटरेस्ट है 300, दूसरे साल का इंटरेस्ट है 310, जोड़ेंगे तो आएगा सर 610 ना, ये क्या था 12 था, सॉरी माफ करना, 312 तो 612। तो चक्रवर्ती ब्याज जो बना वो 612 रुपए बना। यानी ये था मेरे प्यारे बच्चों दूसरे साल का इंटरेस्ट मेरा, ये था मेरे प्यारे बच्चों मेरा पहले साल का इंटरेस्ट, और वो था दूसरे साल का, दोनों साल का जोड़ के बना 612। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हम इस बात को सक्सेसिव से उड़ा सकते हैं सर, कैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, 4% की फ्रैक्शन 1/25 यानी 25 से कोई धन कितना हो गया साहब 26। बिल्कुल ठीक है। पहले साल फ्रैक्शन तो पता नहीं 1/25, बिल्कुल पता है साहब, क्या बात कर दी आपने। दूसरे साल फिर क्या हो जी, दूसरे साल फिर 25 से 26 हो जाएगा सर, कोई बात नहीं है। अब सर गुना करो, कटता तो है नहीं, तो 625 से कितना हो जाएगा 676, यानी कोई धन 625 यूनिट से 676 यूनिट हो जाता है। इसका मतलब कि जो मूलधन है वो है 625 यूनिट, जबकि एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो 625 यूनिट नहीं 7500 है। हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई बटे 625। अब मुझसे पूछ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो मेरे प्यारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ ये
भाई ये मेरा पैसा था और 2 साल के बाद इतना मेरा अमाउंट हो गया, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया 6 में से 5 गया 1, 7 में 2 गया 5। देखना सर ठीक लिखा है क्या? 5 और 1 6, 5 2 7, बिल्कुल ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बना 51। सर जी सोल्व करके बताओ क्या होगा। देखो बाबू सोल्व करते हैं। 25 से काटेंगे, 25 25 625, 25 3 75। बहुत बढ़िया सर। 300 लिखो, 300 को 3 गुना 100 लिख दो, कोई गुना तो नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं है। 25 चौक 100, ऐसे कर दो, 4 3 12, 12 से गुना करेंगे, 12 एकम 12, 12 5 60, 612 रुपए मेरा आंसर है। कितने भाई बहन है जो मेरी बात समझ गए? जल्दी से बताओ। पक्का? इसी सवाल को एक तीसरे तरीके से समझा रहा हूं, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आप इतनी बात समझो ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं तीसरा मेथड। धीरे धीरे आपको तीसरा मेथड ही लगभग हर सवाल में अप्लाई करना है, तो घबराना नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सक्सेसिव का ही दूसरा वर्जन है। और देखिए एक बात बच्चा कह रहा है कितने मेथड कराओगे? मेरे भाई यही तो कमजोरी है आपकी। हमारे पास जितने अच्छे हथियार होंगे वो हमारी ताकत घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, बस अर्थे हमें धीरे धीरे उन्हें चलाना सीखना है। मतलब जितने भी तरीके सारे ही अच्छे, सीखे बस तरीके। आई कराची रेट है 4%, 4% की फ्रैक्शन बनी 1/25। पेपर में एक ही काम करना है कि जो भी रेट की फ्रैक्शन है उसकी पावर उतनी कर दो जितना टाइम है। तो 25 की पावर क्या कर दूं? 2। तो 25 की पावर 2 क्या हुआ? 625। तो मेरे पेरेंट्स अपनी तरफ से प्रिंसिपल मान लेना 625 यूनिट। हो सकता है अभी आपको कंफर्टेबल ना लगे मेथड, लेकिन विश्वास करिए जब 5 7 10 सवालों से गुजार दूंगा ना तो आप इससे प्यार करने लगेंगे। अब ये आ गया आपका प्रिंसिपल, और ये भी आपको पता है परसेंटेज में सिखाया था कि जब भी आप कोई चीज मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये मेथड अच्छा क्यों है? क्योंकि इस मेथड में आप हर चीज निकालेंगे, सिंपल भी निकाल देंगे, कंपाउंड भी। देखिए सबसे पहले क्या करिए कि आप साधारण ब्याज निकालिए दोनों साल का। सर रेट क्या है? सर 4%, 4% की फ्रैक्शन क्या है? 1/25। तो 625 का 1/25 यहां निकाल दोगे और 1/25 ही आप यहां निकाल दो। हाँ जी सर निकाल दे रहे। तो सर 625 का 1/25 कितना हुआ? 25। कैलकुलेट कैसे करें सर? 625 गुना 1/25। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ 625 का 1/25 25। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 2 साल का साधारण। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि भाई देखो पहले साल तो आप प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगाओगे, क्योंकि पहले साल तो आपके पास प्रिंसिपल ही है, पीछे कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन दूसरे साल आप प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगाओ जो आपने लगा दिया, ये लगा दिया इसका इंटरेस्ट। लेकिन इससे पहले अगर कोई इंटरेस्ट है तो उस पे भी आपको इंटरेस्ट लगाना होगा। तो 25 का भी 1/25 कैलकुलेट करिए। तो 25 का 1/25 क्या हुआ बाबू? 1 यूनिट। 25 का 1/25 क्या हुआ? 1 यूनिट। कम समझ आ रहा है? मारो ना गोली, थोड़ा तो समझ आ रहा है। 625 है वो तो दिख रहा है, समझ देखते रहो। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां बहुत सारे सवाल बने। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे 25 25 50 यूनिट। अगर मैं कहूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए तो 51 यूनिट। 25 25 50 और 51। हाँ जी। 2 साल के CISI का डिफरेंस निकालो तो 51 50 क्या? 1 यूनिट। बहुत सा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझिए। 25 25 50 और 51, मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपका 2 साल का सिंपल है, ये आपका 2 साल का कंपाउंड है, ये आपके CISI का डिफरेंस है। CISI का मतलब कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। सर अमाउंट पूछे तो क्या होगा? सर अमाउंट एक शब्द होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन
क्या होता है जी मिश्र धन? मिश्र धन होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस जिस भी चीज पे कैलकुलेट हो रहा है। अगर सिंपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट ये अमाउंट होगा, और अगर कंपाउंड पे कैलकुलेट हो रहा है तो ये। तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। यहां कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो भैया देखिए प्रिंसिपल कितना था बाबू? आप कहें 625 यूनिट माने थे, सब कुछ यूनिट में चल रहा है। और इंटरेस्ट कितना है भैया? कंपाउंड इंटरेस्ट सर 51 यूनिट है, तो ये हो गया 676। आप देखेंगे तो हर चीज आपको यहां रिलेट होगी, 625, 676, 51। ये मेथड क्यों अच्छा? इसका कारण धीरे धीरे समझ आएगा। अगर इस सवाल में मेरे दोस्त मैंने आपसे ये पूछा होता कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कहते हैं कि सर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना 25 और 1 26, 25 और 1 26 यूनिट। बहुत सुंदर। अब मेरे दोस्त बात को सुनिए। प्रिंसिपल दे रखा है 625 यूनिट, जबकि एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो है 7500 रुपए। बिल्कुल ठीक है सर। तो 625 यूनिट 7500, तो 1 यूनिट 7500 बटे 625 भाग देंगे तो आएगा 12। 1 यूनिट की वैल्यू है 12 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू है 12। अगर आपसे सवाल पूछे सेकंड ईयर का कंपाउंड बताओ तो 26 गुना 12। अगर कहे सिंपल इंटरेस्ट बताओ तो 50 गुना 12। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे 51 गुना 12। CISI का डिफरेंस पूछे 1 गुना 12। भैया अमाउंट पूछे 676 गुना 12। सारे ही मेरे आंसर होंगे। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो बिल्कुल जड़ मूल से पढ़ाता हूं, ताकि मेरे बच्चे खुश होके मस्त होके समझे उस बात को। क्लियर है? अब मेरे दोस्त अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा 7200 रुपए की राशि पे 5% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दो तरीकों से आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल है 7200 रुपए, रेट है भैया 5%, टाइम है भैया 2 साल, टाइम है 2 साल। CI बताइए क्या होगा? पहला तरीका तो मेरे दोस्त ये है कि हम सक्सेसिव लगा देंगे साहब। 5% की फ्रैक्शन है 1/20, तो पहले साल कोई धन 20 से 21, दूसरे साल फिर वही धन 20 से 21, 2 साल में 400 से 441, 400 से क्या हो जाएगा 441, यानी कोई धन 400 से 441 हो गया तो कितना इंटरेस्ट बना सर? 41 यूनिट। अब मूलधन कितना दिए भैया? 400 यूनिट, जबकि एक्चुअल में प्रिंसिपल दे कितना रखा है? 400 यूनिट नहीं 7200 रुपए। तो भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 यूनिट, 18 रुपए 1 यूनिट के लिए 18 रुपए। पूछ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट है 41 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 1 73, 738 रुपए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 738 रुपए। किसी भाई बहन नु कोई लोड है था, दिक्कत है कि तो दसो यार मैनू, बात पल्ले पड़ी कि नहीं? जल्दी से समझाओ, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। इसी सवाल को मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं। मैंने जो दूसरा मेथड उसे हम बोलते हैं ट्री, पेड़ बनाना और उसकी ब्रांचेज बनाना, उसका भी विकल्प निकाल के दूंगा, लेकिन अभी सीखे। 5% की फ्रैक्शन 1/20। मैंने कहा कि प्रिंसिपल हमेशा ऐसा नंबर मानो जो फ्रैक्शन के बटे में आया उसकी पावर टाइम, टाइम कितना है 2 साल, तो 20 की पावर 2 ले लो, कितना आया जी 400। तो आपने जो मेरे प्यारे जो प्रिंसिपल मानना है वो मानना है 400 यूनिट। कितना मानना है मेरे भाई? 400 यूनिट। बहुत सुंदर,
मान लिया साहब, बहुत बढ़िया जी। अब पहले साल का सिंपल, दूसरे साल का सिंपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई? 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1/20, इसका भी 1/20, तो 400 का 1/20 20, और इस 400 का 1/20 20। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज। हाँ जी, सबसे पहले दोनों प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालना, और यही मेरा साधारण ब्याज कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो पहले साल का इंटरेस्ट है इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो, इसका 1/20 करो, तो 20 का 1/20 क्या हुआ? 1। देखो यार, कंपाउंड में क्या होता है कि भाई पहले साल तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वही मेरा कंपाउंड है, क्योंकि दोनों ही पहले साल प्रिंसिपल पे आते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि मैंने प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर दिया, 20 यूनिट आ गया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि सेकंड से पहले साल क्या इंटरेस्ट था? 20, इसका भी 1/20 निकालना, दैट इज 1। अब दोनों को लेके सोल्व करते हैं। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट बना, टोटल वैसे कितना बन रहा है? 20 20 40 और 1 41। अब इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अगर मैं कहूं भाई पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20 और 20 40 यूनिट। मैं कहूं सीआई बताइए भाई क्या होगा, तो 20 20 40 और 1 41 यूनिट। मैं कहूं यार सीआईएसआई का डिफरेंस निकाल के बताइए बाबू, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। मैं आपको कहूं क्या कि बेटे सेकंड ईयर का सीआई बताइए, सेकंड ईयर का सीआई बताइए। क्या आप मेरी ये बातें सारी समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा भाई हो जो इन बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, समझना। अगर सेकंड ईयर का सीआई देखो तो यही वाली तो लाइन है सेकंड ईयर की, आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रही। चश्मा लगाओ वे चश्मे बदूर, यही तो है भाई सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ 20 और 1 21 यूनिट, 21 यूनिट। अब जो दे रखा है वहां से रिलेट करना चालू करते हैं। हमें दे रखा है प्रिंसिपल 400 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दे रखा 7200 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 या 18, 18 चौक 72, 18, 1 यूनिट के लिए 18 रुपए। अब हर एक को 18 से कैलकुलेट कर दोगे गुना करके, वो मेरे प्यारे बच्चों हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी, जो जो आपसे सवाल में पूछेगा। अमाउंट पूछे, प्रिंसिपल पूछे, सेकंड ईयर का पूछे, सिंपल पूछे, कंपाउंड पूछे, जो पूछे निकाल दोगे। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्री मेथड, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर यू एट इनिशियल स्टेज। शुरुआत की क्लास में इस पे बहुत वजन देना, बाद में फिर चतुर बनाऊंगा। आइए, आइए मेरे दोस्त, किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज कितना वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164। देखिए मेरे दोस्त, छोटी छोटी बातें, दोनों मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बाय एवरी मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 1/20। तो पहले साल कोई धन 20 से 21 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 20 से 21 हुआ, तो 2 साल में वही धन 400 से 441 हुआ। हाँ जी, अब ध्यान ये देना कि ये प्रिंसिपल कहलाएगा मूलधन, ये अमाउंट कहलाएगा मिश्र धन, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 41 यूनिट। ये कहलाएगा मेरे दोस्त चक्रवर्ती ब्याज। अब जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 400 यूनिट, अमाउंट जो है वो 441 यूनिट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चों वो है यूनिट के हिसाब से 41 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दे रखा है 164 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपए, तो प्रिंसिपल होगा 400 गुना 4, 441 गुना 4, एंड दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर।
1600 मेरा मूलधन हो जाएगा, 1764 मेरा अमाउंट हो जाएगा। मुझसे पूछा क्या भैया किस राशि पर, प्रिंसिपल पूछा, दैट इज 1600 है, 1600। क्या मेरी बात समझ पाए? अब जल्दी से कमेंटों की लड़ी लगा दीजिए, कितने बच्चों को समझ आया, कितनों को नहीं आया। अब दूसरा मेथड एक्सप्लेन करो। दूसरे मेथड में मैंने क्या कहा कि भाई टाइम देखो क्या है, तो सर टाइम तो 2 साल है, 5% की रेट 1/20, तो जो भी बटे में आए रेट की इसकी पावर टाइम कर लो। सर क्यों कर ले, थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर समझा दो। मैं हर चीज सही समय पर सही तरीके से समझाऊंगा। 20 की पावर 2 क्या होगा, 400। मूलधन ले लो 400 यूनिट। ध्यान ये रखना, हम जब भी कोई चीज मानते हैं तो वो हमेशा ही यूनिट में मानते हैं। पहला पहला प्यार है। अब बेटे पहले साल की रेट 1/20, दूसरे साल की रेट भी 1/20। 1/20 400 का 20 हुआ, ये भी 20 हुआ। थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर दोगे आप। दूसरे साल आपने प्रिंसिपल पे तो लगा दिया इंटरेस्ट, पहले साल के ब्याज पे ब्याज इंटरेस्ट लगाया, तो 20 का 1/20 क्या हुआ जी, 1 यूनिट। अब मेरे दोस्त मैं आपसे कहूं कि भाई मूलधन निकालिए, क्या होगा, दैट इज 400 यूनिट। अमाउंट बताइए क्या होगा, निकाल लेंगे जी। सिंपल इंटरेस्ट बताइए जी क्या होगा, साहब ये हुआ 20 और 20 40 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए जी क्या होगा साहब, तो 20 20 40 और 1 41 यूनिट। साहब आप बताइए सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, 1 यूनिट। अच्छा साहब आप ये बताइए सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, साहब ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, 20 और 1 21 यूनिट। अब जो दे रखा उसको उठा के रिलेट कराने की ताकत आनी चाहिए। कैसे जी, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है जी 41 यूनिट, जबकि दे रखा है एक्चुअल में 164 रुपए। तो ट्री वाले मेथड से क्या होगा कि आप हर चीज निकाल सकते हैं, बहुत सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे ट्री मेथड से, बहुत सारी चीजें इससे इवेल्युएट की जा सकती, कैलकुलेट की जा सकती। तो उम्मीद है समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 2 साल है, रेट 12.5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 रुपए 80 पैसे है। तो भैया कहानियां बता दो क्या है, बड़े ध्यान से समझना है मेरी बात याद है भैया। रेट दे रखी 12.5% है। दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका सक्सेसिव, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। हाँ जी, पहला मेथड है, आप सक्सेसिव लगा दें कि भाई पहले साल 8 से 9 हुआ, दूसरे साल फिर मेरे प्यारे बच्चों 8 से 9 हुआ, तो 2 साल में कोई धन 64 से 81 यूनिट हुआ। ये अमाउंट है, दैट इज योर प्रिंसिपल, एंड डिफरेंस जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों 17 यूनिट। चक्रवर्ती ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपए 80 पैसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 चौक 68.40। तो 64 यूनिट है, तो 64 गुना 0.40, 4 चौक 16, 4 चिक 24 और 1 25, 200 ना 25.6 रुपए। यानी मेरे भाई मूलधन जो है वो 25.6 रुपए। ये तो है सक्सेसिव वाला। अब मैं इसे बता रहा हूँ ट्री मेथड से। कैसे, 12.5% की फ्रैक्शन क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1/8। तो 8 की पावर क्या लो, टाइम कितना है 2, 8 की पावर 2 क्या है 64। तो मूलधन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपने लेना है 64 यूनिट। पहला साल, दूसरा साल,